ऐसा हम नक्की नहीं करते मुझे वहाँ जन्म लेना है अभी। कहाँ? महाविदेह में। हाँ, देखिए हमें तो भगवान के प्रति बहुमान आता है और हमने देखा है कि कुंकुंदाचार्य वहाँ जाके आए और हमारे जो हम विद्या गुरु कहते हैं कांजी स्वामी, हम उनको स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, और वहाँ से आए हैं और हमें वो उपदेश मिला उनसे, तो हमें क्या भावना होती, हम भी महाविदेह में चले जाएंगे। परंतु अभिप्राय में हमने किसी एक को ही निमित्त बनाया है और वहाँ नहीं गए इसलिए हमें समय दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा अगर मानते हैं तो ये हमारा मिथ्यात्व है। क्योंकि हमने निमित्त निश्चित कर दिया ना, और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमें समय दर्शन भी नहीं होगा। क्यों? वहाँ जाने वाला तो मिथ्यात्व ही होता है। वहाँ जाने वाला मिथ्यात्व में ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो समय दृष्टि है वो तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि समय दर्शन के बाद यदि आयु का बंध करेगा तो देवायु को बांधेगा, और यदि पहले मनुष्य आयु बांधी हो किसी ने और बाद में समय दर्शन हुआ है, भोग भूमि में भी नहीं जाएगा, क्योंकि क्षयिक होना आवश्यक है। तो जिस किसी ने मनुष्य आयु बांधी है ऑलरेडी और समय दर्शन प्राप्त किया बाद में, तो मरण के समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर जाने की छूट है महाविदेह में। परंतु गारंटी नहीं कि वहीं चला जाएगा, क्योंकि परिणाम किसके कैसे बदल जाए कुछ हमने देखा ना, कितनी बार समय दर्शन हो भी जाता है। ये सभी पर्यायों में, एकेंद्रियों में, निगोद में, सर्वत्र सभी जीव समासों में ऐसे इतने जीव पड़े हैं कि जिन्होंने कभी संयम भी प्राप्त किया था, कभी उपशम श्रेणी भी चढ़ी थी। हमने वो देखा था, आहारक का बंध भी किया था, और अभी ऐसे ऐसे पर्यायों में वहाँ पड़े। तो गुमान नहीं करना कि हमने इतना स्वाध्याय किया है, हमने समय दर्शन प्राप्त किया है और अभी हम तो चले जाएंगे देव में, कुछ नहीं कह सकते। कोई जीव है भावलिंगी संत है, करोड़ पूर्व की आयु लेके आए हैं, तो अर्लीस्ट तो 8वें साल के बाद तो संयम प्राप्त कर सकते। तो पूरी नियरली पूरी जिंदगी उन्होंने भावलिंगी संतपने में विराजमान थे, और फिर लास्ट में अभी आयु का बंधन नहीं किया था, अंत में मिथ्यात्व में जा सकते और कई तिर्यंश की गति बांध सकते। हो सकता है ऐसा। ये सारे रुद्र कैसे होते हैं? रुद्र सुना है? रुद्र जैसे हम नारायण देखा, प्रति नारायण देखा, वैसे रुद्र होते हैं। वो क्या है, तो भावलिंगी तो संत थे, बाद में मिथ्यात्व में चले गए, भ्रष्ट हो गए और मरकर नरक में जाएंगे। तो ये कौन से जीव के परिणाम कैसे हो गए वो तो हम कह नहीं सकते। टोडरमल जी साहब बार बार कहते अपने परिणामों की संभाल रखना। हाँ, ये भी उपदेश की भाषा है, फिर भी नहीं तो हम चलो हमने इतना पढ़ लिया तो हम तो जैनी हैं तो हम तो इसमें जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है।